बाकी रहा है इन चैप्टर 32 एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। तो पिछले चैप्टर के एंड में हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। आखिर जैक ने पिकल का कौन सा पार्ट काटा है, क्या वो थाई मसल थी या फिर नेक मसल या फिर शोल्डर। लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चल चुका है जैक ने कौन सा बॉडी पार्ट पिकल का खाया है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया जाता है जैक ने पिकल के बाइसेप पर बहुत जोर से काटा है। पिकल का इस टाइम पर भी कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को 440 वोल्ट का करंट लग चुका है। और हानायामा, टोकुगावा और बाकी मे भी शायद ये लोग सोच रहे हैं ये आदमी जानवर बन चुका है, ये अब इंसानों की हदों को भूल चुका है। और अब जैक पिकल के बाइसेप को मुंह में लिए अपनी पूरी ताकत लगा के दोनों हाथों से पिकल को उठाता है। वहाँ की ऑडियंस कह रही होती है नामुमकिन, ये क्या करने की सोच रहा है। पिकल के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ये खुद हैरान है, इसके पसीने छूट रहे हैं। और अचानक से जैक अपनी पूरी रफ्तार से पिकल को फेंकता है। ऑडियंस का मुंह खुला का खुला है, सिर्फ जैक का मुंह बंद है क्योंकि इसने पिकल का मुंह में रखा है बाइसेप का हिस्सा। और जैक ने पिकल को अनबिलीवेबल तरीके से फेंका है। जैक ने इतनी ज्यादा ताकत लगाई है कि पिकल 360 डिग्री घूम के अरीना की सैंड से भरी जमीन पर बाउंस होके गिरता है, मतलब टप्पा खा के गिरता है। ऑडियंस ने वो देख लिया जो इन्होंने कभी नहीं देखा था। और पिकल जमीन पे पड़े पड़े अब सोच रहा है, लेकिन एक बात बता दूं यार, दोबारा पिकल के शरीर से खून का फव्वारा निकल रहा है। पिछली बार चेहरे से निकला था और अब बाइसेप से। और जैक ने इतनी बेरहमी से इसके बाइसेप पे काटा है कि इसके बाइसेप पर छेद हो चुका है और इतना ज्यादा खून बह चुका है कि मुझे तो अब लगने लगा है भाई ये ब्लीडिंग की वजह से ही मरेगा। और अब चैप्टर का एंगल इन दोनों से थोड़ा दूर जाता है। हम देख सकते हैं कि जैक खड़ा है और पिकल जमीन पे पड़ा है। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। पिकल अपने दोनों पैर हवा में लेता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। और अब पिकल के अंदर से हमें महसूस हो रहा है गुस्सा, दर्द, तकलीफ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। इसकी आंखों में हमें शैतान नजर आ रहा है। ऑडियंस ये सोच रही है अब ये क्या करने वाला है। और अपने जैक का रिएक्शन लेस है, इसे कुछ परवाह नहीं है पिकल क्या करने वाला है। और बात करें हानायामा और बाकी की, तो ये दोनों जान चुके हैं अब पिकल क्या करने वाला है। पिकल अपनी पूरी ताकत से एक जानवर की तरह गुर्राता है। ये फुल ऑन एग्रेसिवनेस के साथ जैक की तरफ देख रहा है। और अब पिकल ने अपना फाइटिंग स्टांस ले लिया है और अब ये जैक से लड़ने के लिए तैयार है। पता नहीं पिकल ने कब ये स्टांस ढूंढा, लेकिन कुछ भी कहो ये स्टांस जैक को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है क्योंकि इस स्टांस में पिकल पंच नहीं मारने वाला है। उसके ये चमकदार पंजे और उसके ये तीखे दांत, लेकिन जब ये उसके पंजे और दांत उसके पावरफुल जॉ के साथ मैच होते हैं तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बो बन जाता है, मतलब फुल ऑन आर रेटेड। और पिकल इस डेडली कॉम्बो के साथ अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाता है जैक के ऊपर। ये जैक का सर पकड़ लेता है। ये अपने हाथों का इस्तेमाल करे, इससे पहले ही जैक इसके हाथ को पकड़ लेता है। अब जैक को ऐसा लग रहा था कि पिकल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। पिकल अपने पैरों के पंजों का इस्तेमाल करके खच 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 जैक के सीने पर लगातार वार करता है, जैसे कोई मुर्गी बैठने के लिए जमीन को साफ कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज जैक ने भी कभी नहीं देखी थी। और जैक हैरान है कि ये कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है। और इतनी लंबी फाइट के बाद अब हमें जैक का रिएक्शन देखने मिलता है, क्योंकि इसके रिएक्शन में भी हमें दर्द और शौक महसूस हो रहा था, क्योंकि ये चीज पिकल को छोड़ के हम सब के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। और अब पिकल की तरह जैक के भी खून का झरना बह रहा है। अपना पिकल ये देखकर फूला नहीं समा रहा है। पिकल अपनी दिवाली के बोनस को लिए खुश हो ही रहा था कि जैक ने अचानक से पिकल के राइट हैंड को अपनी गर्दन से दबोच लिया और अपने दोनों हाथों से पिकल के दोनों हाथों को पकड़ लिया। और फिर से अपनी जबड़े की जबरदस्त ताकत से ये पिकल के राइट हैंड के बाइसेप को काट लेता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ब्रूटल तरीके से पिकल को काटता है, क्योंकि इसका दर्द हमें पिकल के चेहरे पर नजर आ रहा है। और यही थी इस चैप्टर की समाप्ति। बहुत लंबे समय के बाद ये चैप्टर आया है, लेकिन हमें हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दिया है। तो ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विजिट भी कर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा।